नमस्कार। भारत की सड़कों पर ना एक बहुत ही खामोश सी क्रांति हो रही है। ये है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति। एक ऐसा बदलाव जिसमें सिर्फ हमारी गाड़ियों को ही नहीं बल्कि हमारी हवा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदलने का दम है। चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, भारत आखिर ईवीज पर इतना जोर दे क्यों रहा है। फिर हम समझेंगे कि ये गाड़ियां चलती कैसे हैं और ये कितने तरह की होती हैं। ये भी देखेंगे कि आज भारत का ईवी बाजार असल में दिखता कैसा है। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ईवी खरीदना एक फायदे का सौदा है या नहीं? तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? भारत को अचानक से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ, इसका जवाब एक नहीं बल्कि 3 बड़ी चुनौतियों में छिपा है। वजह है एक तिहरा खतरा। एक ऐसा खतरा जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पर्यावरण और हमारे शहरों के भविष्य पर एक साथ मंडरा रहा है। और ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन इन तीनों ही मोर्चों पर एक बहुत ही मजबूत जवाब हो सकते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग $164 बिलियन। ये वो रकम है जो भारत ने सिर्फ 1 साल में कच्चा तेल खरीदने पर खर्च की। सोचिए हमारी अर्थव्यवस्था पर यह कितना बड़ा बोझ है, और ये दिखाता है कि हम पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देशों पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात हमारी सेहत की भी है। हमारे शहर दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। गाड़ियों से निकलता धुआं और उनका शोर हमारी जिंदगी का हिस्सा सा बन गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां यहां एक बड़ी राहत दे सकती हैं। 0 धुआं और लगभग कोई आवाज नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई वजह। अब समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है, मतलब एकदम बेसिक से। तो ईवी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। जहां पेट्रोल कार में इंजन होता है, यहां एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। और पेट्रोल टैंक की जगह इसमें एक बड़ी सी रिचार्जेबल बैटरी होती है जो उस मोटर को पावर देती है। बस इतना ही। अब इन बैटरियों को चार्ज कैसे करते हैं? इसको ऐसे समझिए, 2 तरह के चार्जर हैं, एसी और डीसी। एसी चार्जिंग घर के नल की तरह है, आराम से धीरे धीरे। वहीं डीसी फास्ट चार्जिंग एक फायर होस की तरह है जो सीधे बैटरी में तेजी से पावर भर देती है। फर्क बस रफ्तार का है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम ईवी कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक तरह की गाड़ी नहीं होता। असल में हर इलेक्ट्रिक वाहन एक जैसा नहीं होता। सबसे पहले आते हैं हाइब्रिड यानी HEVs। इनमें पेट्रोल इंजन भी होता है और एक इलेक्ट्रिक मोटर भी। और इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इन्हें प्लग लगाकर चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं है। गाड़ी का पेट्रोल इंजन ही चलते चलते बैटरी को अपने आप चार्ज कर देता है। यहाँ पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर, समझ लीजिए, एक टीम की तरह काम करते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो खुद तय करता है कि कब पेट्रोल इस्तेमाल करना है और कब बिजली, जिससे ईंधन की जबरदस्त बचत होती है। अब इसी का अगला लेवल है प्लग इन हाइब्रिड या PHEVs। ये भी हाइब्रिड हैं, पर एक बड़े ट्विस्ट के साथ। इन्हें घर पर या चार्जिंग स्टेशन पर प्लग लगाकर चार्ज किया जा सकता है। इसका मतलब शहर के छोटे मोटे चक्कर तो पूरी तरह बिजली पर लग सकते हैं, और जब बैटरी खत्म हो जाए तो पेट्रोल इंजन है ही। और यही वो मुख्य अंतर है, एक चार्जिंग पोर्ट। ये छोटा सा प्लग इस गाड़ी को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बना देता है। शहर में चलाने के लिए एक प्योर ईवी और लंबे सफर के लिए एक भरोसेमंद पेट्रोल कार। और आखिर में आते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन यानी BEVs। ये हैं असली, मतलब प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रिचार्जेबल बैटरी पैक की ऊर्जा पर चलती हैं। इनमें कोई पेट्रोल इंजन नहीं होता। और यहां देखिए कितनी सादगी है। कोई कॉम्प्लिकेटेड इंजन नहीं, कोई गियर बॉक्स का तामझाम नहीं। बस एक बड़ी सी बैटरी, एक पावरफुल मोटर और चार्ज करने के लिए एक प्लग। यही है पूरी तरह से इलेक्ट्रिक भविष्य का खाका। चलिए अब थ्योरी से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं और देखते हैं कि भारत में इस समय ईवी बाजार असल में दिखता कैसा है। जब हम भारत में ईवी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी चमचमाती कारें, है ना? लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही है। भारत की ईवी क्रांति को असल में 2 पहिया और तिपहिया वाहन चला रहे हैं। कुल ईवी बिक्री का 95% हिस्सा इन्हीं का है। और ऐसा नहीं है कि ये सब अपने आप हो रहा है, सरकार भी इस क्रांति में पूरा जोर लगा रही है। ये सफर 2012 में शुरू हुआ था और आज लक्ष्य बहुत बड़ा है।
2030 तक बिकने वाली हर 10 में से 3 से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, मतलब एक तरह का रियलिटी चेक। अगर आज कोई ईवी खरीदने की सोचे तो असल में फायदे और नुकसान क्या हैं? तो एक तरफ तो फायदे साफ साफ दिखते हैं, पर्यावरण के लिए बेहतर, चलाने में एकदम शांत और स्मूथ, और सबसे बड़ा फायदा पेट्रोल डीजल और मेंटेनेंस का खर्चा लगभग ना के बराबर। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गाड़ी की शुरुआती कीमत अभी भी ज्यादा है, हर नुक्कड़ पर चार्जिंग स्टेशन मिलना एक मुश्किल है, और लंबे सफर पर जाने से पहले थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत इन बड़ी चुनौतियों, ऊंची कीमतें और चार्जिंग की कमी से पार पाकर अपने इलेक्ट्रिक सपने को सच कर पाएगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और ये हमारी सड़कों का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली है।